डैश डाइट मीन्स डाइटरी अप्रोच टू स्टॉप हाइपरटेंशन। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। तो आजकल की दौड़ती भागती ज़िंदगी में हर कोई परेशान है और उन परेशानियों में से एक परेशानी है ब्लड प्रेशर की। आज लगभग 30 से 40% वर्ल्ड वाइड लोग ब्लड प्रेशर की तकलीफ़ से परेशान हैं। तो इन सब के मद्देनज़र रखते हुए सन 1990 में 1990s में अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन के कुछ साइंटिस्ट ने प्लस और रिसर्चरों ने मिलकर जानने की कोशिश की और ये इजाद किया कि जो ब्लड प्रेशर का एक प्रमुख कारण है वो है हमारा खान पान। तो उन्होंने ये देखा कि जो लोग वेजिटेरियन हैं, वेगन्स हैं, जो लोग एनिमल प्रोडक्ट्स जो है अपने खाने में इस्तेमाल नहीं करते हैं, उन लोगों के अंदर ब्लड प्रेशर की शिकायत बहुत कम है। तो ये इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए उन लोगों ने एक डाइट प्लान का इजाद किया। फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और ग्रेन्स, होल ग्रेन्स या यूँ कहें कि मोटा अनाज या साबुत अनाज को उन्होंने शामिल करने के लिए बोला और कुछ चीज़ें उन्होंने कम करने को बोली। वो है सॉल्ट, शुगर, नमक और चीनी प्लस सैचुरेटेड फैटी एसिड। हम लोग फास्ट फूड इतने ज़्यादा लेने लग गए हैं और उन फास्ट फूड्स में पिज़्ज़ा, बर्गर, जितने कैंड फूड हैं, रेडी टू ईट फूड्स हैं, जो खाने हैं जो मार्केट में मिलते हैं, उनमें सैचुरेटेड फैट्स प्लस नमक प्लस चीनी, इन सब की मात्रा बहुतायत में है, बहुत ज़्यादा है। अल्टीमेटली खाने के लिए तो रेडी टू ईट हैं, आसानी से मिल जाते हैं, बट वो हमारी जो शरीर को लॉन्ग टर्म के नुकसान करते हैं, वो अच्छे नहीं हैं, हेल्थ के लिए ठीक नहीं है। तो इन्हीं सबको मद्देनज़र रखते हुए जो डैश डाइट का इजाद किया गया है। डैश डाइट मीन्स डाइटरी अप्रोच टू स्टॉप हाइपरटेंशन। ये जो डैश डाइट है, ये जो अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन के रिसर्चरों ने इजाद किया, मेनली इसको जो फोकस किया था हाइपरटेंशन के पेशेंट्स के ऊपर, उसमें जैसा मैंने जो है बताया कि फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और ग्रेन्स के ऊपर ज़्यादा जोर दिया गया। ये जो डैश डाइट है, इसका इन्होंने जो इम्पैक्ट देखा, जो हेल्थ बेनिफिट देखा, वो ब्लड प्रेशर के अलावा और भी चीज़ों में, जैसे कि वेट लॉस, कैंसर के रिस्क को बहुत कम करता है, डायबिटीज़ के रिस्क को बहुत कम कर देता है, हार्ट से जुड़ी हुई परेशानियों को बहुत कम कर देता है, क्योंकि ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहेगा तो हार्ट से जुड़ी हुई परेशानियाँ, किडनी से जुड़ी हुई परेशानियाँ प्लस स्ट्रोक के खतरों को काफ़ी हद तक ये डैश डाइट जो ले रहे हैं उनकी ये तकलीफ़ बहुत हद तक कम हो जाती है। जो डैश डाइट है, इस पे जो बहुत ज़्यादा जोर दिया गया है वो है नमक और चीनी। नमक को पहले जो बताया जाता था वो 6 ग्राम तक लिमिट करते थे, लेकिन डैश डाइट के अनुसार 2.3 ग्राम्स नमक पर डे पर हेड आपको इससे ज़्यादा नहीं लेना है। और अगर उससे भी ज़्यादा थोड़ा लोअर सॉल्ट वाले रेसिपी पे आएँ तो उस पे उन्होंने 1.5 ग्राम्स यानी 1500 मिलीग्राम नमक पर हेड पर डे आपको लेना है। तो इतना अगर आप नमक आप लेते हैं तो आपके लिए डैश डाइट ज़्यादा बेनिफिशियल होगी। इतना नमक 1500 मिलीग्राम, अभी लोगों से पूछो तो लोग कहेंगे हाँ जी हम इतना ही नमक लेते हैं, लेकिन आप थोड़ा इसका कैलकुलेट कीजिए या थोड़ा अंदाज़ा लगाइए। पैरासीटामोल की एक सिंपल गोली 500 मिलीग्राम की होती है, 500 मिलीग्राम की। ऐसे ही आप 3 गोलियाँ ले लीजिए, उनको पाउडर कीजिए और जो है चम्मच में रखिए और अंदाज़ा लगाइए कि क्या आप इतना नमक खाते हैं या इससे कहीं ज़्यादा खाते हैं। थोड़ा सा आप बैलेंस करने की कोशिश कीजिए। हम लोग कहीं ज़्यादा नमक खाते हैं। तो ये है नमक की क्वांटिटी, 1.5 ग्राम से ज़्यादा नहीं लेनी चाहिए। और अगर शुगर्स की बात करें तो शुगर्स हम लोग बेवरेजेस में लेते हैं, कोल्ड ड्रिंक जो हमारे हैं, लेमनेड हमारे हैं, उसमें हम चीनी डालते हैं। लगभग सभी आइटम में शुगर्स जो है मिली हुई हैं। इवन अगर हम शुगर्स की बात करें तो वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा एडिक्टिंग सब्सटेंस, सबसे ज़्यादा हैबिट फॉर्मिंग, लत लगाने वाला जो सब्सटेंस है वो क्या है? शुगर। ये माइंड में एक अजीब तरह का जो है रिएक्शन पैदा करता है। आपको
नारकोटिक के जैसा ये बिहेव करता है। डोपामीन, आप जब चीनी खाते हैं तो डोपामीन जो ब्रेन में निकलता है वो आपको खुशी का एहसास दिलाता है। इसलिए किसी भी खुशी के अवसर पर हम लोग शायद मीठे का जो चलन है, तो जो डैश डाइट है उसमें जो चीनी है वो 5 सर्विंग या उससे कम एक हफ्ते में आपको लेनी है। और जानते हैं आप एक सर्विंग में कितनी चीनी है? वो 12.5 ग्राम है। 5 ले जाएं तो आप लगभग 60-65 ग्राम के बीच में चीनी आएगी, और इतनी चीनी आपको एक हफ्ते में खानी है या इससे कम खानी है। तो 60 ग्राम चीनी एक हफ्ते में, ये डैश डाइट रेकमेंड करती है। लेकिन हम कितनी चीनी खाते हैं? 10 चम्मच चीनी तो एक 330 ml के कोल्ड ड्रिंक के अंदर होती है, और हम कितनी कोल्ड ड्रिंक हफ्ते में पी लेते हैं। तो चीनी और सॉल्ट ये दोनों लिमिट करना पड़ेगा, तो डैश डाइट बनेगी। डैश डाइट की सबसे ख़ास बात यह है कि डैश डाइट बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन नहीं देता, बहुत ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बहुत फ्लेक्सिबल है। और जो अवेलेबल खाना आपके आस पड़ोस में या आपके इलाके में है उसी के ऊपर डैश डाइट बनानी पड़ेगी। ये बेस होता है कि आपको अराउंड एक हेल्दी जो है 50 to 60 kg वेट का आदमी, वो 2000 कैलोरी पर डे के हिसाब से डाइट प्लान करेगा। और उस डाइट में क्या क्या आ जाएगा? उस डाइट में आपका वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, और लो फैट डेयरी प्रोडक्ट्स हैं। ऐसे डेयरी प्रोडक्ट्स, पनीर, दूध, दही, जिसमें फ़ैट की मात्रा कम है। और मीट अगर यूज़ करते हैं तो लीन मीट, चिकन, फिश, रेड मीट नहीं खाना है। रेड मीट में फ़ैट क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है, प्लस उसमें नट्स। तो डैश डाइट में जो खाना है वो सर्विंग्स में खाना है। जो रिकमेंडेशन होती है कि आप कितने सर्विंग्स पर डे लें, तो पहले आप सर्विंग्स के बारे में जानिए कि होल ग्रेन यानी मोटा अनाज की एक सर्विंग में, वो कहते हैं एक स्लाइस ऑफ ब्रेड एक सर्विंग में आता है, या तो ऐसे होल ग्रेन की 6 से 8 सर्विंग पर डे लेने को डैश डाइट में रेकमेंड किया गया है। वेजिटेबल्स की बात की जाए तो वेजिटेबल्स की 4 से 5 सर्विंग्स पर डे आपको लेनी है, और उसमें एक सर्विंग में आपका वेजिटेबल्स में, अगर वेजिटेबल्स चॉप्ड हैं तो उसमें 1 कप, और कुक्ड अगर वेजिटेबल्स हैं तो आधा कप। ये कुक्ड वेजिटेबल आधा कप एक सर्विंग बनाता है, और चॉप जो है 1 कप आपको एक सर्विंग बनाता है। तो ये ऐसी 4 से 5 सर्विंग आपको लेनी है। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, डाइटिशियन लोग ये पूरा पर डे के हिसाब से वीकली चार्ट बनाते हैं, खासकर उनके लिए जो ब्लड प्रेशर जैसी तकलीफ से परेशान है। और अगर फ्रूट्स की बात करें तो उसमें फ्रूट्स में 4 से 5 सर्विंग पर डे लेने को बोला जाता है। तो उसमें एक मीडियम साइज़ का एप्पल जो है 1 सर्विंग के बराबर है। तो उसी के हिसाब से थोड़ा सा आप जो अंदाज़ा लगाइए। और अगर डेयरी प्रोडक्ट्स की बात की जाए तो 1 कप जो मिल्क है, लो फैट मिल्क, टोन्ड मिल्क, 1 कप यानी 240 ml के अराउंड 1 सर्विंग कहलाता है। और डेयरी प्रोडक्ट्स आपको 2 से 3 सर्विंग पर डे लेने की रिकमेंडेशन है। अगर फैट्स एंड ऑयल्स की बात की जाए तो फैट्स एंड ऑयल में 2 से 3 सर्विंग पर डे, और 1 सर्विंग में 5 ml का ऑयल आता है, 5 ml वेजिटेबल ऑयल, तो 2 से 3 सर्विंग पर डे। और शुगर्स की बात की जाए तो शुगर्स की बात जैसे मैंने बताया कि 12 ग्राम्स ऑफ शुगर का 1 सर्विंग होता है, और 5 सर्विंग या उससे कम आपको 1 हफ्ते में लेना है। तो ये है डैश डाइट के बारे में। आप अपनी डाइट को डैश डाइट के जैसा कैसे बनाएं। डैश डाइट यानी अभी तक की बहुत अच्छी डाइट्स में इनको इंक्लूड किया गया है, तो वैसी डाइट आप कैसे बनाएं। उसमें आप वेजिटेबल्स और फ्रूट को अधिक मात्रा में डालिए, और रिफाइंड ग्रेन की जगह आप होल ग्रेन यानी साबुत अनाज, या यूँ कहें कि मोटा अनाज आप लीजिए। उसमें फ़ैट फ्री डेयरी प्रोडक्ट्स यूज़ कीजिए जिसमें फ़ैट्स कम हो। टोन्ड मिल्क हो गया, उसको आप यूज़ में लाइए। रेड मीट की जगह लीन मीट यूज़ कीजिए, जो कि जैसे चिकन और फिश, उनमें लीन मीट होता है। और जो ऑयल आप यूज़ कर रहे हैं वेजिटेबल ऑयल यूज़ कीजिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट, अपने भोजन में नमक और चीनी की मात्रा कम रखिए। नमक के ऊपर बहुत स्ट्रिक्टनेस दी गई है। नमक को आपको 3/4 चम्मच से 1.5 चम्मच, इससे ज़्यादा आपको पर डे नहीं लेना है। और चीनी की मात्रा आप जितनी कम रखेंगे उतना ही
अच्छा है। डैश डाइट की सबसे अच्छी बात यह है कि वो जिनको ब्लड प्रेशर है उनका ब्लड प्रेशर तो कम करता ही है, लेकिन ऐसा देखा गया कि नॉर्मल पर्सन्स का भी ब्लड प्रेशर थोड़ा सा कम होता है। तो अपनी डाइट में आप फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का ज़्यादा इस्तेमाल करें, होल ग्रेन्स का इस्तेमाल करें, रिफाइंड ग्रेन्स जैसे मैदा इसका उपयोग आप कम करें, वेजिटेबल ऑयल का यूज़ करें, लो फैट डेयरी प्रोडक्ट्स जैसे टोन्ड मिल्क का यूज़ करें। अपने खाने में ऐसे खाने के पदार्थों का इस्तेमाल करें जिसमें फाइबर्स ज़्यादा हैं और मिनरल्स ज़्यादा हैं, लेकिन अपने खाने में आप सोडियम यानी नमक का यूज़ कम से कम करें, चीनी को आप बहुत कम करें। ऐसे खाने आपके लिए बेनिफिशियल है और ये ऐसे खाने आप डैश डाइट की तरह खाना आपका बनेगा और जो कि आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। तो फिर मिलेंगे किसी और टॉपिक पर, तब तक के लिए गुड बाय, स्टे हेल्दी।